और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रही। सबसे पहली राम कथा का गायन किसने करा? जम के बोलो जरा, सब लोग बोलो। सबसे पहली राम कथा का गायन करा किसने? केवल एक देवाधिदेव महादेव ने। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी? बोलते जाओ जरा जल्दी। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी? देवाधिदेव महादेव। रामायण की रचना करने वाले भी शिव हैं और राम कथा का वाचन करने वाले भी शिव, कोई दूसरा नहीं। रचना करने वाला ही शिव। रामचरितमानस की रचना करना, रामचरितमानस का वाचन करना, ये मेरे देवाधिदेव महादेव ने किया। आप सभी के स्मरण में होगा, सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। भगवान शंकर ने अपने हृदय में रख रखी थी। अमरनाथ की गुफा में, जब अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर पहुंचे, अमरनाथ की गुफा में जब माता पार्वती जी को लेकर भगवान शिव जाते हैं और वहां बैठकर भगवान राम की पवित्र कथा मेरे भोलेनाथ जी माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रश्न सम्मुख में आते हैं। थोड़े थोड़े से प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछ लिया, बाबा आप जिस रामचरितमानस की रचना कर अपने हृदय में रखे हो और जो कथा आप मुझे श्रवण करा रहे हो, इसमें कितने श्लोक? शिव जी ने कहा, इसमें 100 करोड़ श्लोक। 100 करोड़? हां। पार्वती जी ने सुना, समय निकला, कथा पूरी सुनी, कैलाश पर आकर बैठे, सब दूर चर्चा हो गई कि रामचरितमानस की रचना भोलेनाथ जी ने करी है, उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं जो शंकर भगवान ने अपने हृदय में रख रखे। 100 करोड़ श्लोक हैं जिसको भगवान शंकर ने अपने हृदय में रखे हैं। मनुष्य, देवता, राक्षस तीनों भगवान शिव जी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, तीनों सम्मुख में। ये भाई, गाय चराने वाला गाय चराता है, गाय के शरीर में कुछ लग जाता है, कोई पत्ता लग गया, कोई पत्ती लग गई, कोई शरीर में कुछ लग गया, तो गाय को थोड़ी सी खुजाल चलने लगती है। जो ग्वाला होता है ना, गाय चराने वाला, वो गाय के शरीर पर हाथ फेरता है तो गाय को बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने कभी गाय के शरीर पर हाथ फेरा? जम के तो बोलो जरा, फेरा है ना? जब आप गाय के गले में हाथ फेरोगे तो गाय और आपके करीब में आएगी, और गले में हाथ फेरोगे तो गाय और करीब में आएगी। गौ माता के शरीर पर हाथ फेरोगे तो गाय और इठलाएगी, आपके पास में चिपक कर आएगी। ग्वाला कितनी गायों पर हाथ फेरेगा? फिर गाय क्या करती है कि उसके शरीर पर कोई हाथ नहीं फेरता तो गाय करेगी क्या? फिर कोई खंबा ढूंढती है, कोई पेड़ ढूंढती है, कोई दीवार ढूंढती है। खंबा ढूंढा, दीवार ढूंढी, पेड़ ढूंढा, किसी का ओटला ढूंढ लिया, फिर गाय क्या करती है? वहां जाकर अपने शरीर को घिसती है। आप लोगों ने देखा है ना? है? देखा है ना? पक्का? गाय फिर अपने शरीर को उस जगह पर घिसती है। अब गाय का नियम हो गया, गाय को मालूम है कि मेरे शरीर में अगर खुजाल चली है, मेरे शरीर में कुछ तकलीफ है, तो मैं इस पेड़ के पास जाऊंगी, मैं उस खंबे के पास जाऊंगी, मैं उस दीवार के पास जाऊंगी, मैं उस खूंटे के पास जाऊंगी और अपने शरीर को घिस लूंगी, और घिसूंगी तो मेरे शरीर को आराम मिलेगा। गाय भी, गौमाता भी एक खंबे को ढूंढ लेती है, गौमाता एक दीवार को ढूंढ लेती है, गौमाता एक पेड़ को ढूंढ लेती है, गौमाता एक स्थान को ढूंढ लेती है जहां वो अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। महाराज, जैसे गाय एक स्थान को ढूंढकर अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है, उसी तरह ये मन जब पूरे वन में भटक रहा हो, संसार में भटक रहा हो, कुटुंब में भटक रहा हो, परिवार में भटक रहा हो, और इस मन को कहीं शीतलता नहीं मिलती, तब ये महादेव के चरणों में जाकर ये मन अपना घिसा जाता है, तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होता है।
तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होता है, इस मन को भी आनंद का अनुभव होता है, इस मन को भी श्रेष्ठता का अनुभव होता है, ये मन भी आनंदित होता है। हमारा एक निवेदन है, पूरे जितने श्रोता भाई बहन यहां कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सब से अपनी आंखों में आंसू भरकर कभी महादेव के पास मत जाओ। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आओ, शंभो शरण मातु घड़ी रे दुख काटो, करी निदर्शन आओ। जरूरी नहीं कि आप शिव जी के सामने जाएं तो रोएं, पर कई लोग हैं बाबा के सामने पहुंचते हैं, आंख में से आंसू झड़ने लगते हैं। कई बैठे हैं यहां, कई बैठे हैं टीवी के सामने, कई बैठे हैं मोबाइल के सम्मुख में कथा सुन रहे हैं, भगवान के सामने पहुंचे उनकी आंख में आंसू आए। क्या कारण है कि भगवान के सामने पहुंचते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव के साक्षी में पहुंचते हैं, और चुंगे जैसी आवाज आ रही है, चुंगे की आवाज कम करो बाबा। शिव की साक्षी में जब पहुंचते हैं, भगवान की साक्षी में जब पहुंचते हैं, तो तुरंत उनकी आंखों में अश्रु भर आता। कारण क्या? किस कारण? वो कारण है कौन सा? शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक कारण है। व्यक्ति भगवान पर इतना भरोसा कर लेता है, इतना भरोसा कर लेता है, इतना विश्वास दृढ़ कर लेता है कि जब उसके सामने पहुंचता है तो वो दिल से नहीं कह पाता, आंख से आंसू बहाकर मेरे महादेव से कह देता है। उसके नयन के अश्रु बह रहे होते हैं, आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। वो नहीं चाहता कि मैं रोऊं, वो नहीं चाहता कि मेरी आंख से आंसू बहे, वो नहीं चाहता कि मेरी आंखों में अश्रु आए, पर महादेव को जैसे ही वो देखता है, महादेव के सामने जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी आंख से आंसू बह जाते हैं, बहते हैं। ये केवल आपके साथ नहीं होता, जिसको आप दिल से चाहते हो ना, उसको देखते से ही आंख में आंसू भर आते हैं। जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके प्रति स्नेह होता है, उसको देखते से ही अश्रु निकल जाते हैं। एक मिलन का बिंदु है। एक बेटी ने अकोला की कथा में एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न आज स्मरण में आया है तो आप लोगों के बीच में हम कहें। एक बेटी ने अकोला की कथा में प्रश्न किया था, गुरुजी प्रेम करना बुरा होता है कि अच्छा होता है? बोलो रे 40 गांव वाले, तुम्हारे गांव का नाम ही 40 गांव है, एक जगह पे 40 का बल है? तो प्रश्न का उत्तर भी तुमको देना चाहिए। हमारे तो एक गांव का रहने वाले, कोई अकोला का रहने वाला, कोई दुलिया का रहने वाला, कोई औरंगाबाद का रहने वाला, कोई छत्रपति संभाजी नगर, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, पर तुम्हारे तो गांव का नाम ही 40 गांव है। 40 गांव एक जगह मिल गए, मतलब 40 तरह के लोग, 40 समाज के लोग, 40 विचार के लोग एक जगह पर एक जैसे रहते हैं, वो गांव है 40 गांव। चालीस तरह के लोग एक साथ रह रहे हो जा, 40 तरह के लोग एक जगह पर, 40 विचार के लोग एक जगह पर, 40 विचार मंच के लोग, 40 समाज के लोग एक जगह पर रहकर अपने दिल की बात एक जगह स्थिर कर रखते हैं, वो 40 गांव। तो उस अकोला की बच्ची ने प्रश्न किया, क्या हाँ, प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? देव जरा उत्तर देव। तुम बोलोगे तो है, नहीं तो मुंडी हिला दो, ऐसे ही हम उतने में समझ जाएंगे। प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? ठीक है, तो आप कहो, जो आपकी मर्जी पड़े, आप अपने मन से रख लो, पर हमारी भाषा में तो हम इतना कहेंगे, प्रेम करना अच्छा होता है, पर 35 टुकड़े होकर अटैची में भरा जाए, ऐसा बुरा होता है। हमारी भाषा में हम कहेंगे प्रेम करना अच्छा होता है, हमारी भाषा में हम कहेंगे प्रेम करना अच्छा होता है, मना नहीं है। राधा कृष्ण का भी प्रेम है, राम लक्ष्मण का भी प्रेम है,
एक बाप और बेटी का भी प्रेम है, एक बहन बहन का प्रेम है, एक स्नेह बहनों का भी होता है, भाई का भी होता है। प्रेम करना मना नहीं है, और ऐसा प्रेम करना बेकार है जिसमें तुम्हारे टुकड़े होकर तुम्हें फ्रिज में भर दिया जाए या टेची में भर दिया जाए, वो प्रेम बेकार है। वो प्रेम हमारी दृष्टि में पूर्ण तरह से बेकार। आप प्रेम करो भगवान शिव से, आप प्रेम करो अपनी विद्या से, आप प्रेम करो अपनी पढ़ाई से, आप अपने कैरियर से प्रेम करिए, आप अपने लक्ष्य से प्रेम करिए।